परशुराम कॉलोनी स्थित डी राम सहकारी सोसाइटी के प्रधान धर्मवीर यादव ने प्लाटों को बेचा कौड़ियों के भाव। गृह निर्माण समिति के नियम विरुद्ध प्लाट बिक्री किए जाने पर उप प्रधान के पति दिलीप राठी ने प्रधान पर लगाए भ्रष्टाचार का आरोप। एएआर ऑफिस के भी कर्मचारियों को प्लाट देने का आरोप। धर्मवीर यादव समिति के प्रधान ने आरोपों को नकारा। बोले, अनुमति लेकर की गई पूरी प्रतिक्रिया। मंत्री कार्यालय की तरफ से भी हुई जांच। शहर की परशुराम कॉलोनी स्थित डी राम सहकारी गृह निर्माण समिति के उप प्रधान के पति दिलीप राठी व सोसाइटी के निवासियों ने प्रधान धर्मवीर व समिति के सदस्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सीएम विंडो में शिकायत देकर समिति के खाली 5 प्लाटों के नियम विरुद्ध बिक्री किए जाने का आरोप भी लगाया था। इस मामले में एएआर कार्यालय के भी कर्मचारियों को प्लाट दिए गए। हम सरकार से मांग करते हैं कि इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। वहीं नियम के अनुसार प्लाटों की बिक्री ऑक्शन से की जानी चाहिए थी, लेकिन प्रधान धर्मवीर यादव ने सोसाइटी के सदस्यों के साथ गुपचुप तरीके से प्लाटों को बेच दिया। परशुराम कॉलोनी सोसाइटी डी राम सहकारी गृह निर्माण समिति के लोगों ने बताया कि वर्ष 1974 में बनी इस सोसाइटी में 145 प्लॉट थे। नियम के अनुसार एक सदस्य एक ही प्लॉट ले सकता है। इसके बाद 5 प्लॉट लंबे समय से खाली पड़े थे। प्लाटों को ऑक्शन किए बगैर ही बिक्री कर दिया गया। उप प्रधान ने बताया कि प्रधान ने अपने भतीजे व समिति के सदस्यों के रिश्तेदारों एएआर ऑफिस के कर्मियों को प्लाट दिए गए। इससे पहले कार्यकारिणी से भी सहमति नहीं ली गई और हस्ताक्षर खुद ही कर लिए। प्लाट दिए गए वह भी सरकारी रेट पर नहीं। प्रधान ने प्लाटों को कम रेटों पर दिया। दिलीप राठी उप प्रधान के पति ने बताया कि जरूरतमंदों को प्लाट दिए जाने की बात कही जा रही थी, जबकि अपनी नजदीकियों को भी प्लाट दिए जाने की बात सामने आ रही है। इसलिए जांच होनी चाहिए। एएआर कार्यालय के कर्मियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, जिन्होंने यह प्लॉट खरीदे। हम आपको बता दें कि जब इसकी सूचना मीडिया कर्मियों को पता चली तो मीडिया कर्मी वहां पहुंचे तो प्रधान ने मीडिया कर्मियों को सफाई देते हुए कहा कि मैंने प्लाट देने पर कोई भी गमन नहीं किया और मैंने पार्क व राधा कृष्ण धर्मशाला का निर्माण करवाया है, जबकि हमने इसकी सच्चाई जानना चाहा। प्रधान ने गोलमोल जवाब दिया। मीडिया कर्मियों के वहां से चले जाने पर धर्मशाला का नाम हटा दिया और शॉपिंग कम्प्लेक्स रख दिया। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। पूरा परिचय जानना चाहते। नमस्कार, आप सभी को मैं दिलीप राठी दरामा सोसाइटी का उप प्रधान। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि आज हम कहाँ खड़े हैं। हम दरामा सोसाइटी में खड़े हैं और रामा सोसाइटी के अंदर आज इतना बड़ा गबन है कि आज करोड़ों का गबन कर रखा है। रामा सोसाइटी के प्रधान ने आज मैं आपको बोलूँ 7 प्लॉट जिनकी कीमत समथिंग 2.5 से मतलब 2.5 करोड़ के आसपास उन 7 प्लॉटों की कीमत है, वो अपने भाई बंधुओं को और अपने निजी लोगों को बेच दिए। और वो बेचने का मतलब जो पर्पज़ था वो उन्होंने अपने नीचे लेवल पे कर लिया, जबकि ऊपर वाले अधिकारियों से आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। क्या रेट था इस प्लॉट? इस सर्कल रेट जो सरकारी रेट है आज के दिन 12,000 का है, लेकिन यदि आज इस सोसाइटी के अंदर ऑक्शन होता तो उसका रेट समथिंग 20,000 के आसपास चल रहा है। आज इस सोसाइटी का रेट 20,000 के आसपास चल रहा है। और जो वो 7 प्लॉट किस किस को दिए गए हैं मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा। एक प्रधान ने अपने भतीजे के नाम किया है, जो कि खुद प्रधान इस सोसाइटी का है, उसने अपने भतीजे के नाम किए हैं। दूसरा सचिव ने अपने पुत्र वधू के नाम किया है। तीसरा खजांची ने अपनी बेटी के नाम किया है। और 2 इस एआर ऑफिस के अधिकारी थे, मधु और मुकेश, उनके एक प्लॉट उनके नाम है। बाकी और भी कुछ लोग हैं जिनके नाम मतलब ये प्लॉट किए गए हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधान को पीछे आज से समथिंग 2 महीने पहले की बात है, 3 महीने पहले की, कि शायद 13 जून से लेके और 28 जून तक उसको सस्पेंड किया गया था। तो मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि सस्पेंड होने के बाद उसका चार्ज उप प्रधान के पास आता है तो आया क्यों नहीं। मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि इस चीज़ की तहकीकात की जाए और ऊपर से ऊपर लेवल में
जो इन्होंने इतना बड़ा गबन किया है करोड़ों का, उस करोड़ों के गबन की सज़ा की दी जाए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ इसी के माध्यम से कि प्रधान जो हमारे हैं श्री धर्मवीर जी बोल रहे हैं कि हमारे तो डॉक्यूमेंट ही गुम हो गए। आप समझ सकते हो कि डॉक्यूमेंट सरकारी वो एक उसके सोसाइटी के डॉक्यूमेंट गुम करना कितनी बड़ी बात है। अगर वो गुम नहीं हुए हैं, पहली बात तो ये गुम नहीं हुए, जब बोलते हैं ना अगर जब प्रशासन उगलवाता है तो अपने आप ही पता चल जाता है। एक चीज अभी जो छोड़ा गया था वो उसे भी कवर कर दिया। सोसाइटी के अंदर हर 2 प्लॉटों के बाद 8-8 फीट की गली छोड़ रखी है, वो गलियां भी लोगों ने दबा ली गई। जिस इंसान के पास जो बढ़त थी उस बढ़त का भी प्रधान ने लोगों से पैसा ले लिया और उनके दरवाजे लगवा दिए गए। बहुत सारे प्लॉटों में जो वो गलियां थी वो नहीं है। और कौन लोग हैं पूरे इस घोटाले के अंदर शामिल? देखो इस घोटाले में जो इस सोसाइटी की जो समिति थी जो 7 लोगों की, उसमें से 5 लोग इसमें शामिल हैं। 5 लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें एक इंसान मतलब 3 इंसानों को कोई प्लाट नहीं दिया, बस 4 इंसानों के पास ये प्लाट दिए गए हैं, उनको उन्होंने अपने फेवर में कर लिया। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमारा यही मुद्दा है कि हमारी सोसाइटी के प्लॉट वापस आएँ। जो इन्होंने मतलब गबन किया है उस गबन की तहकीकात हो और सख्त से सख्त सज़ा इनको दी जाए। एक्स सर्विसमैन। जितिन जी, आप एक्स सर्विसमैन हैं, देख रहे हैं अभी जैसे प्रधान ने भी बताया जिस प्रकार का गबन हुआ, घोटाला हुआ, क्या कहना चाहिए? सर इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा घपला हो चुका है। हर लेवल के ऊपर आपने शिकायत की है लेकिन उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे हम सभी लोग का मनोबल डाउन चल रहे हैं। हमें सरकार से यही निवेदन है हाथ जोड़ के कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जितने प्लाट है दोबारा सोसाइटी में आए और उनका ऑक्शन दोबारा हो। क्या मूलभूत सुविधाएं जो यहाँ होनी चाहिए वो मिल रही हैं लोगों को? सर यहाँ मूलभूत सुविधा कुछ नहीं मिल रही यहाँ पर। यहाँ पर कोई साफ़ सफाई नहीं। ये आधे से ज़्यादा जो अनलीगल पर्सन है ना तो उनकी आईडी चेक करते नहीं, जो किराए के ऊपर रख रहे हैं वो कोई सफाई नहीं रखते। सोसाइटी के जो नियम और कानून है कोई यहाँ पर लागू नहीं है। कल को यहाँ कुछ गलत होता है, कुछ भी होता है, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? सर इसका जिसको हमने चुना है, जिसके ऊपर हमें जिम्मेदारी दी है, तो उसका जवाबदार तो वही होगा। कौन? यहाँ का प्रधान। मेरे घर में खुद चोरी हुई, उसका कौन जवाबदार? आज तक किसी ने कोई इंक्वायरी नहीं हुई इसके ऊपर। मेरे घर खुद में एक सर्विसमैन हूँ, फौज में था, पीछे से यहाँ चोरी होगी, उसका किसी ने कुछ नहीं किया, वो आज तक वो पेंडिंग है। सबसे पहले तो आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। आपका परिचय? मैं दीराम सोसाइटी प्रधान श्री धर्मवीर यादव। प्रधान जी, अभी सोसाइटी के कुछ लोगों ने और यहाँ के उप प्रधान ने बड़े संगीन आरोप लगाए हैं सोसाइटी में घोटाले को लेकर। उनका सबसे पहला आरोप ये है कि यहाँ 7 प्लॉट जो दिए गए वो प्रधान जी ने अपने मिलने वालों को और अपने भतीजों को दिए सर्कल रेट से बहुत कम। सर्कल रेट क्या है और किस रेट में दिया? देखो जी, हमारी ये सोसाइटी का जो रूल के मुताबिक हम के नाम से सर्कल रेट है 12,000 रुपये गज का और हमने दिया 790 में। ये मैनेजमेंट कमेटी की थोड़ी बहुत वो हो सकता है गरीब आदमी के लिए कंसेशन दिया जाए, तो हमने ये प्लाट उन गरीबों को दिए हैं जिसमें ये कह रहे हैं अब भाई इन्हें अपना भतीजा को दे दिया या मेंबरों को दे दिया। एक हरिजन मेंबर है, एससी है, पीला गुलाबी कार्ड है उसका, उसकी लड़की विडो है, एक प्लाट मैंने 100 गज का उसको दिया है। कुल 5 प्लॉट जो दिए गए, 5 प्लाटों का 8 टुकड़ा करके दिया सर जी। 5 प्लाट 200 गज का, उनका 8 टुकड़ा बना के मैंने इन गरीबों को दिया है। किन किन कौन कौन है लोग? ये एक तो आनंद नगर से है और एक सेक्टर 3 में किराए पर रह रहा है, कोई गरीब है, और मैं और एक प्लाट ये जो बोल रहे हैं मैं इसमें तो जायज़ है जी, गरीब मेरा भाई का लड़का था, मैंने भी गरीब को दिया है एक प्लाट। और एक जो बालक नयारा हो रहा से गोजरा के विडो है उनने दिया है, और एक मतलब लगभग टुकड़ा बना के हमने 8 टुकड़े दिए हैं। इनका दूसरा आरोप ये है कि हर प्लॉट के बीच में एक गली रखी गई थी, आने जाने का रास्ता रखा गया था। हाँ जी। लेकिन उस रास्ते को भी उसके पैसे ले लिए गए उन लोगों से जिन्होंने उसके ऊपर कब्जा किया या और बंद कर दिया उसे। मैंने जी यहाँ एक भी गली का पैसा नहीं लिया,
एक धर्मशाला बनाई थी, उसके पास एक गली थी, उससे पलंटी का पैसा की मैंने ज़रूर कही थी भाई पलंटी का पैसा देना पड़ेगा या इस रास्ते को हटा दे यहाँ से। क्या वो मिले पेनल्टी? ये मेरे से पहले, सुनो जी, मेरे से पहले जो प्रधान थे उन्होंने ये गलियाँ रुकवा रखी थी, उनके सामने रुकी, मेरे सामने एक भी गली नहीं रुकी। उसने पलंटी के रूप में हमें पैसे दिए हैं, उसकी रसीद काट के हमने पक्की दे रखी है। और एक गली बंद हुई से